एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, देखा जाए। आपका प्रश्न कहाँ से बताना है? यही 481 से। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या देखा जाए। 1 मिनट, क्या कह रहा है 481? देखिएगा, 481 देखिएगा लिखा हुआ है 1/5 प्लस ब्रैकेट बंद है 999 या प्लस 494 बट्टा में फिर 495 है और यहाँ गुना 99 है। अब -6 इसका वैल्यू क्या? इसका ऑप्शन गलत दिया है। देखिए कैसे बनेगा, इसको जोड़ दीजिए तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? इसको जोड़िएगा तो इसको जोड़िए ना हो, तो इसको जोड़िएगा तो 9 4 13 9 9 18 को 19 9 4 13 14। ठीक है, जोड़े हैं तो इतना आ गया। ठीक है, 9 4 13 9 9 18 को 19 यानी इतना, यानी कि 1/5 जैसे कि तैसे। आइए देखिएगा 1394 अब बट्टा में 495 गुने 99 -6। 99 से काटिएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। देखिए ना, 99 कम 99, 99 पचे 495 होता। अब एक 1/5 हो गया और 1394/5 अब -6। अब एलसीएम इसका लीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा। 1 और 1 1394 और 6 पचे 30। अब प्लस वाला को जोड़िएगा तो 1394 हो जाएगा। 1394 वो कितना हो जाएगा? 1395। 1300 इन दोनों को जोड़िएगा तो 1395 हो जाएगा। में सर 30 घटेगा, है ना? तो 30 घटेगा तो 13 में 195 मतलब 1365 बट्टा में 5। ऐसा ऑप्शन में है 1365/5। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सही है, यही आंसर होगा। ऑप्शन पूरी गलती दिया है, इसलिए ऑप्शन पर नहीं जाना है। समझ रहे बात ना? यही आंसर होगा। सिर्फ यहाँ जोड़ सही होना चाहिए। देखिएगा 9 4 13 सॉरी 9 4 13 का 3 ना होगा, 13 का 3 होगा तो यहाँ भी 3 होगा। मतलब एक घट जाएगा सब में, एक यहाँ भी घट जाएगा और यहाँ भी एक आप जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 94 होगा। 94 से 30 यानी कि 64 बचेगा। मतलब 1364/5 आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन टोटल गलत है। चलिएगा आगे। 482 482 ये 482 क्या कह रहा? देखिएगा क्या, 257 है माइनस ये बड़ी ब्रैकेट 153 प्लस ये मझली ब्रैकेट 308 और भागा में है छोटी ब्रैकेट में 24 -10 और यहाँ से ब्रैकेट बंद। इसका वैल्यू क्या होगा? क्या इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है? बनाना है पहले छोटी ब्रैकेट, तो ये घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा? 24 में से 10 या 14 बचेगा। अब 14 से इसको भागा दीजिएगा, भागा है तो भागे ना देंगे, ये वाला भागा। तो 14 से काटिएगा, 14 दूना का 28, 14 दूना का 28, 22 बार में कट गया। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 और 15 2 17, 175 हो जाएगा। क्या ठीक है? 3 2 5 या 15 2 17 मतलब 257। इधर बच गया 175, घटेगा तो 7 में से 5 गया 2, 15 में से 7 गया 8, ये कट गया यानी 82 82। ऑप्शन नंबर आपका 3 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 3 में 82 दिया है। आगे 483 483 483 ये 483 क्या कह रहा है? 2 है या +5 है? 2 है या +5 है, ब्रैकेट बंद है
गुना 4 है प्लस 4/2 है, यही ना है हो। अब 4/2 तो देखिएगा ये 5 और 2 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसको काटिएगा तो ये 2 बार में, ये 5 और 2 7 है, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो 28 गो इधर हो गया और उधर 2 गो है, तो 28 को 2 कै गो 30 गो है ऑप्शन में 30, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पहला में 30 दिया हुआ। चलिए आगे 484 484 484 क्या कह रहा है, देखिएगा 16/3 है और 4.1/3 है, फिर ब्रैकेट बंद है, यहाँ से 3.1/3 है, फिर यहाँ से ब्रैकेट, यहाँ देखिएगा 2.1/3 है और 1/3 है। ये देखिएगा गौर से देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा इसको काटिएगा, 3 दूना 6 1 7/3 और 1/3। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो बढ़ेगा तो कितना, यानी कि 3 हो जाएगा, 7 में सर 1 जाएगा 6, ये काटिएगा तो 2 बार में। अब 3 तिहाई 9 और 1 10/3 हो गया। अब गौर से देखिएगा 16/3 और 4 तिहाई 12 1 13/3। अब यहाँ देखिएगा इधर क्या आ गया 10/3 और इधर माइनस में है, यहाँ 2 आ गया, अब माइनस यहाँ 2 आ गया और ये कट गया हो जाएगा। अब फिर इसका बनाइएगा तो यहाँ कुछ नहीं 3, यानी कि 4/3 आ जाएगा। इसको देखिएगा 3 एलसीएम लेंगे तो 3 कम 3, यहाँ देखिएगा कै बार में 3 कम 3 या 3 दूना का 6 ऊपर चल जाएगा। तो देखिए ना यहाँ गौर से देखिएगा एलसीएम लीजिएगा तो यानी कि 3 यानी कि 10 हो जाएगा, 1 से भाग दीजिएगा 3, 1 से भागा दीजिएगा 3 में तो 3 बार में, 3 दूना का 6 तो घटेगा तो यानी 4/3 हो जाएगा। तो गौर से देखिएगा 16/3 और यहाँ देखिएगा 13/3 इधर आया है 4/3। अब इसको बनाइएगा, ध्यान दीजिए क्या 16/3 और यहाँ देखिएगा 3 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा, 13 में से 4 जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा तो 3 तिहाई का 9 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा 16/3 और -3 एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 16 में सर यहाँ देखिएगा ये 16 हो गया, 3 3 तिहाई का 9 यानी कि 7/3। तो 7/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 दूना का 6 और 1 7, यानी 2.2/1/3 ऑप्शन में है कहीं पे, देखिए ना ये वाला 2.1/3 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, एक ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए 485 485 485 क्या कह रहा है, देखिएगा 8-8.53 प्लस 6.6 गुने 0.8 1-17 भागा 0.09, इसका वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ देखिएगा ये भागा, पहले गुना है तो भागा है, तो भागा है तो डायरेक्ट इसको बट्टा में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या, तो ये गुना है तो पहले इसको गुना भी कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा तो यहाँ गुना करेंगे 8 से गुना करेंगे तो 8 छक 48, 8 छक 48 और 4 52, 8 छक 48 के 8, 8 छक 48 4 52, एक अंक 2 अंक के बाद 5.8। अब इसको देखिएगा 9 से भागा दीजिएगा, है ना, एक गुना में दशमलव जुड़ के लिखता है, घाटा यहाँ देखिएगा 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव,
तो मतलब ए भागा में दशमलव घटा करता, 2 में से 2 घटेगा तो 0 आ गया। 0 का मतलब एको अंक के बाद दशमलव नहीं पड़ेगा, मतलब नीचे भी सेम अंक के बाद ऊपर भी सेम अंक के बाद दशमलव से दशमलव 31 हो गया। 9 से काटिएगा, 9 एकम 9 और 29 27, 13 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए फिर, तो 8 3 11 हो गया, 5 2 7 1 8 हो गया, 8 5 13 हो गया। ठीक है, 8 3 11 के 1 हो गया, 5 2 7 1 8 हो गया, 8 5 13 हो गया। और यहाँ देखिएगा 13.81, और उसके बाद यहाँ देखिएगा फिर 13 घटेगा, तो देखिएगा 13.81 है। गौर से देखिएगा 485 में, ए 485 है ना हो, तो 13.81 में सर 13.81 है, 13 घटिए जाएगा, तो ये घटेगा तो क्या बचेगा, 0.81 बचेगा। तो आपका आंसर ऑप्शन में 4 है। चलिएगा आगे, आगे की ओर 86, 486, 486, 486 क्या कह रहा है, 7.5 और 7.5 माइनस 2.5 गुने 2.5, और उसके बाद ये भागा है, और 1.5 का होल स्क्वायर, अब प्लस भागा है क्या, नहीं प्लस 2 पॉइंट इतना 2.75, 2.75, इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना पूछ रहा है वो। चलिए, तो ये देखिएगा 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। इसको सोल्यूशन कीजिएगा ना तो 225 आ जाएगा। 15 का एक अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद हो जाएगा। अभी दोनों को जोड़ लीजिए, 5 5 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 और 2 2 4 1 5, मतलब 5.00, मतलब सिर्फ 5 आया। अब इसको देखिएगा, इसको ए कहिए या इसको बी कहिए, मतलब ए दो बार गुना होगा, ए इसको देखिएगा, ए कहे किसको, ए 7.5 को, और बी कहे हैं 2.5 को। तो ए गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। अब बीच में माइनस है तो माइनस। तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है एक बार जोड़ के एक बार घटा के, होता है ना हो। तो एक बार जोड़ेंगे तो 7.5 ए हो गया, बी को जोड़ेंगे तो यह एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो 7.5 और यहाँ घटेगा, और ये भागा है तो भागा, इधर 5 बचा हुआ, तो यानी 5 5 10 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 10.0, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, उसके बाद 0, और उसके बाद यहाँ 5 हो जाएगा क्या। अभी इसको भागा का मतलब क्या है कि ये है, तो 5.5 से 5 में 5 से भागा दीजिएगा तो ये एक बार में आ गया, यानी कि 10.0 का 10, 10 गुने 1 यानी 10 आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 486 का पहला आंसर होगा। आगे 487, 487, 487 क्या कह रहा है, 487 नंबर क्वेश्चन, 15.5 गुने 15.5 और 2.5 गुने 2.5, इसका वैल्यू क्या, यही ना है। तो इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा कर, तो 15.5 को एक बार जोड़ेंगे और ये स्क्वायर हो गया, और ये हो गया बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो 15.5 में बी जोड़ेंगे, और फिर 15 ए में 15.5 में ये वाला घटाएंगे बस। तो यानी कि 5 5 10, 15 2 17 का 18.0 हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, 0 यहाँ 13 हो गया, 13.0, पॉइंट के बाद 0 है तो कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं, तो 18 गुने 13 हो जाएगा, तो 13 8 104 हो गया, और 13 8 7400 होता है ना, तो 13 8 104 होता है, 104 के 4 हासिल 10, 13 एकम 13 10 23 हो जाएगा, यानी कि 234 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर 488,
488 क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1131 है, भागा है तो भागा बट्टा लिख दिए, और 39 से भागा दे रहा है तो 29 आ रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 11.31 को अगर हम भागा देंगे बट्टा देंगे कितना से, 0.0029 से, तो मेरा वैल्यू क्या होगा। तो पहले जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो दशमलव हटाएंगे, तो ऊपर वाला हटाएंगे तो नीचे में एक दे के 2 अंक के बाद था तो 2 गो शून्य, नीचे वाला हटाएंगे तो ऊपर में एक दे के 4 अंक के बाद था तो 4 गो शून्य। तो ये शून्य से 2 शून्य 4 अंक के बाद था 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब यहाँ देखिएगा ऊपर में बच गया 1131 और नीचे में ये सब कट गया तो 29 बचा हुआ है। और ऊपर में यहाँ देखिए गुना है क्या, 2 गो शून्य से कट गया है नीचे वाला, तो अभी भी 100 से गुना है, यानी कि हम इसका वैल्यू जान जाएंगे तो यहाँ बैठा देंगे। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं तो क्या करेंगे, एक क्रॉस गुना होता है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 1331 है, और उधर जाएगा तो ये वाला गुना हो जाएगा 29 गुने 39। अब देखिएगा हमको 29 वाला वैल्यू चाहिए, तो 1331 इधर आएगा, उधर गुना में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब कहीं सर जी 39 वाला क्यों नहीं लिए, क्योंकि क्वेश्चन में 29 वाला पूछ रहा है, इसीलिए है ना 39 को इधर लाएंगे, 29 को इधर लाएंगे, तो 29 को इधर लाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 29 को ये वाला, पहले तो 39 था ही तो बहुत ईजी था, तो 29 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, तो 39 बच गया। तो हम यहाँ से जान गए कि 1331 बट्टा 29 का वैल्यू 39 होगा। तो 1131 सॉरी 1131 बट्टा 29 का वैल्यू 39 आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 39, गुना में 100 है तो 100, तो 39 में 100 से गुना कीजिएगा तो 3900 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा में 3900 दिया गया। आगे देखते हैं 489 489 क्या कह रहा, देखिएगा 1 है भागा है 2/3 है, 1 है गुना है 5/6 है, अब प्लस 18 है और 3/2 है, इसका वैल्यू क्या होगा। बस इतना ही ना है, तो पहले इसको गुना कर लीजिए, और क्या गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा हो, देखिएगा 5 में 1 से गुना करेंगे 5 रहेगा, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है, 5 में 1 से गुना करेंगे 5, यानी कि 5/6 है, तो ये जो हो गया 5/6 हो गया और 18 हो गया 18, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 15 और 1 16, यही ना हो जाएगा हो। अरे ये कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्या है, यही ना क्वेश्चन है 489 ना हो, 489। चलिए ठीक है, ये चुपचाप देखिएगा, इसको सोल्यूशन देखिएगा, 1 है भागा है तो भागा 2/3, और इसके अंदर देखिएगा यहाँ कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 और 6 को 108 और 5 113, एकदम कॉमन सेंस की बात है। और यहाँ देखिएगा क्या है 3/2 है तो 3/2 यहाँ लिख दिए, अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे क्या, गौर से देखिएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब ये भागा है क्या, तो भागा है तो ब्रैकेट एक काम हो गया ना हो, तो ब्रैकेट एक काम हो गया, गौर से देखिएगा, तो यहाँ से हटेगा तो क्या होगा गुना निकलेगा, यहाँ से हटेगा तो पहले गुना निकलेगा, तो पहले इसको भागा हम दे देते हैं, पहले इसको भागा दे देते हैं, ये वाला काम, तो ये वाला काम करेंगे तो भागा देंगे तो उलट जाएगा, यही भागा वाला कथी में आएगा गुना में, एक जैसे के तैसे गुना में उलटेगा तो यानी 3 ऊपर और 2 नीचे, और यहाँ कुछ नहीं है ब्रैकेट के, तो इधर गुना का चिन्ह है, तो 113/6 और माइनस यानी 3/, अब 3 से काटिएगा 3 दूना का 6, अब ऊपर में 1 में 113, 2 दूना का 4 और 3/2, एलसीएम लीजिएगा तो 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 113 और 2 दूना का 4 है 6, तो 113 में सर 107/4 आपका आंसर होना चाहिए, 107/4 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कुछ नहीं था, बस
पहले यहाँ भागा का काम करना तब ना गुना का काम होगा, भागा का काम होने के बाद गुना होगा, याद रखिएगा ये बात। तो पहले यहाँ भागा का काम करना है, भागा में तो भागा वाला ये गुना में उलट जाएगा, भागा वाला गुना में जैसे ही करेंगे तो चिन्ह उलट जाता है। तो नीचे 3 था तो ऊपर 3, और ऊपर 2 था तो नीचे 2, और उसके बाद यहाँ कुछ नहीं तो गुना था तो ये गुना वाला, और उसके बाद कैलकुलेशन करना आगे। 490 490 को देखा जाए क्या कह रहा है, 35.5 गुने 35.5 माइनस 17.5 गुने 17.5 2 बार। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा था, इसको ए कहिए इसको बी कहिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ के तब 35.5 प्लस 17.5 एक बार जोड़ दीजिए, एक बार 35.5 माइनस 17.5 घटा दीजिए। अब देखिएगा तब जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा 8 7 5 5 10 7 5 12 1 13 और 3 1 4 1 5 53 हो जाएगा क्या। और उसके बाद यहाँ कुछ नहीं तो गुना रहता है और 0 हो गया, 15 में से 7 गया 8, और उसके बाद यहाँ देखिएगा तो में से 18 बच गया क्या। तब देखिएगा पॉइंट के बाद 0 है तो कोई वैल्यू नहीं, कोई 18 दिया क्या 54 हो गया, 18 5 90 और 5 95, तो 954 हो जाएगा, है ऑप्शन में 954। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, 491 491 491 क्या कह रहा है देखिएगा, 25 है या प्लस है, 15 है माइनस में 51 है, यही ना हो। तो ये 51 जो है 51 ब्रैकेट में है, माइनस लगाकर 51 जो है ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस है फिर ब्रैकेट है, यहाँ देखिएगा 4 गुने 15 ऑफ लिखा है ऑफ 17, टोटल में भागा है कितना का 20 से। अब फिर देखिएगा 6 माइनस 2 पर ई रेकरिंग है प्लस में बराबर हुआ कुछ, देखिएगा 6 में से 2 जाएगा तो इसका वैल्यू टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऑफ है, ऑफ का मतलब गुना होता है, तो आप समझिएगा यहाँ पर देखिएगा ये 25 और 15 माइनस 51, और यहाँ देखिएगा इसके अंदर क्या हो जाएगा 4 गुने 15, ये ऑफ मतलब गुने होता है 17, टोटल के अंदर भागा है, मतलब ये जितना जो वैल्यू आएगा इसमें ये 20 से भागा है तो 20 से डायरेक्ट अंदर भागा देंगे। अब बराबर के उस पर प्लस के उस पर 6 में से 2 गया 4 बचा, तो 4 बचे 20 हो गया, 5 से 5 तिया का 15 हो गया, अब यहाँ 17 हो गया और 3 हो गया, तो 17 तिया 51 हो जाएगा ये प्लस में। अब गौर से देखिएगा ये 25 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 51 हो जाएगा क्या। अब उसके बाद यहाँ प्लस में यहाँ 51 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो 51 एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा। अब कितना बच गया, 25 और 15 ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 40 हुआ 4 गो कै गो 44 गो हो जाएगा। उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर कितना 2 हो जाएगा 44। 452 92 492 492 492 38 और 2 हो गया और 20 प्लस 12 हो गया और भागा 4 हो गया और गुने 3 हो गया, और यहाँ 2 गुने 2 प्लस 12, इसी का वैल्यू ना देखिएगा 452, 38 माइनस 2 और 20 प्लस 12, और उसके बाद यहाँ 4 गुने 3 और 2 गुने इसका वैल्यू क्या हो,
अब कुछ नहीं करना है, देखिएगा अंदर का काम देखिएगा, ये पहले भगा दीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ये समझिए कि 3 है, और 3 में 3 से 9 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखिएगा 20 और 9 29 हो गया, 29 में से 4 घटेगा, ये घटेगा तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिएगा क्या है, ये 38 है तो जैसे कि 23 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, तो गुना है, ये टोटल का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 25 आ गया, उधर 12, तो 25 दूना 50, तो ये 50 हो जाएगा। और देखिएगा ये 25 दूना का ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और ये वाला दोनों 50 हो जाएगा प्लस में, तो यानी कि +50 और -50 कट जाएगा, तो जीरो बचेगा, जीरो उतार लीजिएगा, जीरो। ऑप्शन नंबर आपका जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे 493, 493 नंबर, 493, 493 क्या कह रहा है, 3.3/7 गुने 15/31 और 5.5/6। ये तो देखना ही से पता चल रहा है, एक गो ऑप्शन है जिसके बट्टा में 31 है, इधर भी 31 है, तो ऑप्शन से ऐसा क्वेश्चन को बनाइएगा ना, एकदम टाइम बचेगा। ऑप्शन में देखिए कि इधर बट्टा में 31 है, तो 31 है, तो 31 वाला है क्या, तो ऑप्शन नंबर 1 गो है। यहाँ देखिएगा 9 पूर्णांक, यहाँ देखिएगा 21/31, ऑप्शन नंबर ये आपका मार्केट चलेगा। हालांकि बना भी सकते इसको 70 का 21/24/7, फिर 15/31, फिर यहाँ देखिएगा क्या है, गुना 6×5 30 और 5 35 बट्टा में 6, ऐसे ऐसे बना भी सकते हैं। 7 से काटिएगा ये 5 बार में, 6 से काटिएगा ये 4 बार में, तो ऊपर में क्या बच गया, 15 चौको 60, 60 में 5 से 15 चौको 60, 60 में 5 से यानी कि 300, और 300 बट्टा में 31, अब भागा दीजिएगा तो कै बार में, तो 9 27 यानी कि 9 से लगा रहे हैं तो 9 से लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 31 9 का कितना हो जाएगा, 9 से लगाएंगे तो 9 9 27, 9 से लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 27, 279, तो 31 9 का 279 आ रहा है, अभी भी 300 पुराना है, तभी भी 21 बच रहा है, तो 9.21/31, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है दिख रहा है फर्स्ट में। चलिएगा आगे 494, 494, 494 क्या कह रहा है, 7.8 और 2 और प्लस यहाँ देखिएगा 35 है और 0.005 प्लस 10.345, यही ना, ध्यान दीजिए क्यों, यहाँ देखिएगा गौर से 7.892 प्लस 35 और 0 पॉइंट इतना इतना, इसका वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ दीजिए, ये वो खाली घटाने वाला था, ये सबको जोड़िए जो जोड़ में है, तो जोड़ेंगे तो 7.892 पॉइंट वाला जोड़ कहाँ है, एगो है 10.345 है, एगो है 35, तो देखिएगा दशमलव ये चुपचाप है ना, पूर्णांक भाग है, तो पूर्णांक भाग हमेशा इसलिए इधर लिखा था, तो 35 इधर ही लिखाएगा, तो जोड़िए 5 2 7 9 4 13 8 8 8 3 11 1 12 7 5 12 1 13 3 1 4 1 5 53 हो गया। अब 53 में से घटेगा कितना, 0.05, ये वाला घटेगा, तो घटेगा तो यानी कि 2, और यहाँ देखिएगा यहाँ 3 और इतना और 53, तो 53.8 53.232, 53.232 याद रखिएगा, 494 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर 495, 495,
495 क्या कह रहा है, 32 है और यहाँ 2 है, ब्रैकेट में 10 प्लस 6 है और भागा है 10 प्लस 16 है, 4 है और गुण 3 है, 5 गुण 2 है और प्लस 30। इसका वैल्यू क्या? अब यहाँ देखिएगा भागा पहले देना, तो इसको भागा दीजिएगा तो 4 बार में, 4 से 4 3 12, तो ये 10 है, तो 10 को प्लस में वो माइनस में कट गया, तब बच गया 32 माइनस 2, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, इसके अंदर क्या बचा था, सिर्फ 12 और उधर 30। तब देखिएगा 12 दूना का ये घटाइएगा, तो यानी कि 32 हो गया, 12 दूना का 24 हो गया और 30 हो गया, तो यानी कि घटेगा तो कितना हो जाएगा, 24 आई 32 है, तो ये वाला घटेगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा, 12 में से 4 गया 8, यानी 18 आ गया, तो 18 और ये वाला 30, 48 आपका वैल्यू आना चाहिए रियल में। आंसर 48 है 495 का, 48 नहीं 38 आ रहा, तो और घटेगा तो गलत आ गया। ओहो, ये घटेगा तो देखिएगा 18, यानी 8 आ रहा है, सॉरी ये 8 आएगा, घटेगा तो गलत, हम 18 घटा लिए है ना, ये घटेगा तो देखिएगा 32 में से 8 घटेगा, 38 गो और 8 हो कै गो, 38 गो एकदम सही आंसर है, उतार लीजिएगा, 38 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 496 496 क्या कह रहा है, 0 पॉइंट इतना और 50.35 और प्लस में यहाँ देखिएगा 503.50 और माइनस में 20.60 का वैल्यू क्या हो, इसी का वैल्यू क्या होगा, बस यही ना पूछा, अब कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको तीनों के एक साथ जोड़ दीजिए, 5.035 और उसके बाद यहाँ देखिएगा 50 पॉइंट यहाँ 35 और उसके बाद 503.50, इसको तीनों के एक साथ जोड़िए तब 5 हो जाएगा, 5 3 8 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 8 5 5, ये हो गया, और उसमें सर 20 घटेगा, 20.60 घटेगा, तो घटा लीजिए, तो ये 5 हो गया, 8 घटेगा, यहाँ 2 घटेगा और यहाँ 8 और यहाँ देखिएगा 538.285, 538.285 सबको घटा घटा का आया अंतिम में 538.285, जो आपके ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या है आगे, हाँ ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, थोड़ा सा अभी क्लास में है, समझे, ठीक है ध्यान दीजिएगा, देखेंगे आगे आगे। 497, ध्यान दीजिएगा क्या, 497, 497 को देखा जाए, 497 क्या कह रहा, 5 है या प्लस है और यहाँ 2 है और गुण है, यहाँ 5 का स्क्वायर है और प्लस 3 है और ये ब्रैकेट बंद है, फिर यहाँ से ब्रैकेट बंद है क्या, और 84, इसका वैल्यू क्या होगा, देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर 25 और 3 ये 28 है, पहले छोटका 28 दूना का ये 56 हो गया, 56 हो गया, तब देखिएगा 56, तब देखिएगा ये टोटल का वैल्यू 56 हो गया, तो 5 प्लस 56 और उधर 84, अब 56 और 5 क्या हो गया, 61 हो गया, अब देखिएगा 61 में सर 84, यानी 84 में से 61 घटेगा, तो यानी कि बड़ा में सर छोटा हमेशा घटता है, बड़ा माइनस में है तो माइनस में हर हाल में लिख आएगा, तो यानी 4 में सर 1 गया 3 बचेगा, 8 में सर 6 गया 2 बचेगा, यानी कि 23 माइनस 23 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे की ओर 98, 498, 498, 498 क्या कह रहा है, 52 है माइनस 8 यहाँ देखिएगा 20 है, मॉड है,
इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू समझिएगा। 52 माइनस मॉड में 8 माइनस 20 है। देखिएगा मॉड, इसको मॉडुलस कहा जाता है या मॉड कहा जाता है, समझ रहे हैं ना। मॉड के अंदर अगर कोई भी संख्या जैसे ए रहे तो बाहर आएगा ना, प्लस ए रहे तो बाहर आएगा तो प्लस से ए में आएगा, समझ रहे हैं ना। या मॉड के अंदर माइनस में ही क्यों ना रहे, आई बाहर जब आएगा तो प्लस से में आएगा, यही इसका मॉड का रूल है। तो यहाँ देखिए पहले मॉड के अंदर वाला सॉल्यूशन कीजिए, तो सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये दोनों का वैल्यू -12 आ रहा है। तो देखिएगा 52 माइनस मॉड के अंदर 12 -12। अब देखिएगा मॉड हटेगा तो ये जो आएगा इसका रिजल्ट जो आएगा, ये मॉड के अंदर क्या है -12 है, लेकिन आएगा +12 में, +12 में आ गया तो ये प्लस नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। तब यानी कि ये वाला माइनस है, यहाँ जो ये वाला माइनस है, ये ऐसा ना कहिए कि ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस के अंदर था तो ये प्लस में आ गया, प्लस नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। 52 में से यानी कि 12 घटेगा 40, उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर कितना कितना है वो 498 का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे 40, 499, 499 ध्यान दीजिए क्या, 1 मिनट, 499, 499 क्या कह रहा है, 7/6 है गुना 1/3 है प्लस 7/3 गुने 3/6 है, और उसके बाद यहाँ माइनस में यहाँ देखिएगा 13/4 है और गुने 2/3 है। और इसका वैल्यू क्या होगा, बस यही ना पूछा है, कटने वाला था काटिए। 2 से 2 दूना का 4, 3 से 3 कटेगा। अब देखिएगा 7 बाई यहाँ क्या आ गया 18, और प्लस में 7/2 और माइनस में 13/2। एलसीएम लीजिएगा तो 18 आ जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, और उसके बाद 13वां का 117 से हो जाएगा, 117 से हो जाएगा क्या, यही ना है वो 9 से 3 दूना का यहाँ 6 ना होगा, देखिए गलती यहाँ काटे हैं, 3 दूना का यहाँ 6 होगा, सॉरी, तो 6 हो जाएगा तो 76 या 18, यही 3 दूना का 6 हो जाएगा ना, तो 76 या 18 33 या 39। अब इसको जोड़िएगा तो 63 और 7 कितना हो जाएगा, 63 और 7 70, यही 63 और 7 70 हो जाएगा। अब माइनस में ये 39 बचा हुआ है, माइनस में ये ध्यान दीजिएगा 39 बचा हुआ 18, यानी 10 में से 9 गया 1, और उसके बाद 6 में से 3 गया 3, 18, 31/18। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 31/18। आगे 500, 500, 500 नंबर, 500 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 500 देखिएगा क्या, 500 क्या कह रहा है, देखिएगा 9.5 गुने 9.5 और उसके बाद माइनस 2.5 गुने 2.5 ब्रैकेट बंद, और उसके बाद भागा है 1.5 का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर है, और 0.25, और ये भी बंद है। देखिएगा 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन ए स्क्वायर जब भी होता है तो दशमलव दोगुना अंक के बाद बैठता है, बाहर निकलता है, तो इसमें 1 अंक था तो इसमें 2 अंक बाद, अब इसको घटाइएगा तो ये 2 हो गया। अभी ये ए और बी कहिए, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पर हो जाएगा ना, तो एक बार जोड़ के 9.5 और 2.5, और यहाँ 9.5 और 2.5 एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो 5 5 10, 9 2 11 1 12, यहाँ 0 और यहाँ 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपका आंसर यानी कि 12.0 को 12 और 7.0 को इतना, यानी कि 12 गुने 7, अब भागा में है 2, तब कुछ नहीं करना है। देखिएगा तो 12 गुने 7 भागा में 2, तो 2 से ये वाला भागा यहाँ चला गया, तो 2 से काटिएगा 6 बार में, तो 6 गुने 7 यानी कि 42,
42 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उतारिए इसको, आगे बढ़ा जाए, आगे। 501, चलिएगा। पाँच सौ एक क्या कह रहा है? 1 माइनस 2/3 है, 1 माइनस 5/6 गुने 18 और प्लस 3/2। 6 से काटिएगा 76 या 18, 15, 15 में से एक जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा। 1 माइनस 2/3, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का है, अब माइनस 14 और 3/2। अब एलसीएम लीजिएगा इसका तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 14 दूना का 28 हो जाएगा, माइनस 28। अब माइनस 28 हो जाएगा, माइनस पहले से, तो यानी कि प्लस में हो जाएगा, माइनस पहले से है। देखिएगा 14 दूना 28, आई वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 28 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 1 प्लस 28 और बट्टा 3 और वहाँ 3/2। एलसीएम लीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 6 बार में, और यहाँ देखिएगा 28 दूना का 56, और 2 तिहाई 6 हो, और 3 तिहाई का 9, तो 9 6 15 और 15 6 21, और 5 या 2 7, 71/6 आपका भिन्न का जोड़ा घटाव है और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे 502, ए 502 क्या कह रहा है, 22 है माइनस 1/4 है, ब्रैकेट में है और मझली ब्रैकेट, यहाँ देखिएगा -5 माइनस, फिर -48 छोटी ब्रैकेट और भागा, अब माइनस में यहाँ 16, और इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना। अब देखिएगा ये देखिए पहले छोटी ब्रैकेट, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, भागा में है तो 16 से भागा दीजिएगा तो यानी 3 आएगा, 3 आ गया। तो अब देखिएगा ये 22 और 1/4 और -5, अब माइनस में 3 हो जाएगा, अब -5 -8 हो जाएगा, यानी कि 22 और 1/4 हो गया, और गुने यहाँ देखिएगा 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, गुने यहाँ पर 8 हो गया, माइनस में 8 हो गया। अब गौर से देखिएगा 4 से काटिएगा, 4 से 4 दूना का 8, माइनस में 8 हो गया, तो 22 आंसर है क्या, हाँ 22 है क्या इसका, 22 से 2 24, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये 22 हो गया, ये माइनस में यहाँ 1 बच गया, ये बीच में गुना है, ये 2 बार में कटा है -2 में, तो -1 में पहले गुने का काम होगा। देखिएगा बात को समझिए, देखिएगा यहाँ बच गया 22 -1 गुने -2, तो पहले गुने वाला काम होता है ना, हो तो माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 22 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 24। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 502 का 2। आगे देखा 503, 503, 503 का क्या कह रहा है, देखिएगा उस विकल्प का चयन कीजिए जो व्हाट के जगह पर क्या ले सकता है, मतलब व्हाट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 122 है तो 122 लिख दिया, अब प्लस 345 है तो 345 लिख दिया, अब -1 गुने 1011 अब भागा 337, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 337 है, ध्यान दीजिए क्या। तो ये डायरेक्ट भागा है, तो डायरेक्ट इसको है ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं 337, ये वाला हट गया, काम खत्म। अब देखिएगा यहाँ लगा दीजिएगा 3 से, समझ, तो 70 के 3 3 9 2 11, 3 3 9 1 10, ये डायरेक्ट 3 बार में कट गया, डायरेक्ट 3 बार में।
अब माइनस यहाँ देखिएगा 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3 हो गया, तब 122 हो गया, और उधर देखिएगा 345 हो गया, और इधर माइनस में यहाँ से यहाँ तक सोल्यूशन होके आया, तो यानी कि 3 आ रहा है। तो यानी कि 122 और ये इसको जोड़िए, 5 या 2 7 हो गया, 4 2 6 हो जाएगा, 3 1 467। तो 467 में से 3 घटेगा 464, यही 464 आपका 503 का ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे देखो 504 504 क्या कह रहा है, -4 और यहाँ 19 और यहाँ 2 गुण -8 और ब्रैकेट बंद। आर दूना का ये पहले इसको सोल्यूशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। 16 हो गया। अब देखिएगा -4 और यहाँ 19, अब प्लस और माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा -4 और यहाँ 16 में 19 में से यहाँ देखिएगा 19 में से 16 जाएगा तो यानी कि 3 हो जाएगा। तो यानी कि प्लस माइनस माइनस 4 3 का 12 है ऑप्शन में। ऑप्शन में -12 ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। आगे 505 को देखा जाए। 505 नंबर, अड़तीस है, माइनस यहाँ 60 है छोटी ब्रैकेट और भागा 5 है, गुण है 16 -8 पर रेकरिंग है। पहले इसी का सॉल्यूशन होता है। 2 है गुण 3, 2 भागा 3 भागा इस सब में 3, यही ना है। चलिएगा कुछ नहीं करना है, ये 38 जैसे के तैसे और यहाँ 60 जैसे के तैसे। ये भागा है तो डायरेक्ट इसको बट्टा मिला देते हैं और इसका पहले सोल्यूशन करते हैं। गुना है तो भागा वाला यहाँ चल गया बट्टा, और गुना है तो गुना। 16 में 60 गया, 8 बच गया। अब ये भागा वाला गुना में तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, भागा वाला गुना में कुछ नहीं तो 1 है, तो उलट जाएगा 1/2 और 1/3 उलट जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको काटिएगा यही, तो ये 12 बार में। अब इसको काटिएगा 2 से काटिएगा तो यही यहाँ देखिएगा 2 से काटिएगा ये 4 बार में, अब ये 3 से काटिएगा ये 4 बार में, तो बचा कितना 38। इधर देखिएगा माइनस है तो माइनस 4 गुने 4 और 1 गुने 1 बच गया, तो 4 चौका 16, यानी कि 38 और 4 चौका 16 बच गया। तो 38 में से 16 जाएगा, 6 में से 2 गया, उसके बाद यहाँ 2, यानी कि 22 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। 38 में से 16 जाएगा तो 22 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसका 22 आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 में है ना। ठीक है, कोई दिक्कत। तो आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।